रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रह रैदास प्रसन्न। इस प्रकार की थीम जो समानता पर आधारित है और समान विचारधारा पर आधारित है, ना किसी को ऊंचा बनाती है ना किसी को नीचा बनाती है। तो उसी विचारधारा से मैं अभिभूत हूँ और इस विचारधारा में काम कर रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये दबे कुचले समाज के लोगों, ये पिछड़ी जाति के लोगों, तुम अपनी दीवारों पर यह लिख दो कि तुम ही इस देश के शासक हो। और हमारे कवि रस खान ने यह भी कहा था कि राजनीति ऐसी रस की खान, शोषित इसका मर्म न जाने, शोषक भी गए छान। तो इस प्रकार ये राजनीतिक लोग, ये पैसे वाले लोग, ये धनाढ़ी लोग इस देश के 85% बहुजन समाज को जानवर और कीड़ों मकोड़ों की तरह जीने को मजबूर कर रहे हैं। आज इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में दो ही जाति है, एक अमीर है एक गरीब है। और इस प्रकार देश के अंदर आज पैसे वाला और पैसे वाला बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। इस देश की हालत बहुत दयनीय है। मैं नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूँ, वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, आज आपको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तुम क्यों जी रहे हो इस तरह से। आपको उठना होगा और इन नेताओं की, इन पार्टियों की, कांग्रेस बीजेपी ने जो तुम्हारी हालत ऐसी बना दी है, उसको पढ़ना होगा, चिंतन करना होगा और हो जाओ। तुम ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहे हो, तुम मर मर के क्यों जी रहे हो। रोटी कपड़ा मकान नहीं है तुम्हारे पास, रोज़गार नहीं है तुम्हारे पास, वो ऐशो आराम का साधन नहीं है तुम्हारे पास। एक पिता क्या करता है, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है और अंततः बच्चा उसके सामने बेरोजगारी को लेकर आत्महत्या करने लगे, तड़प तड़प के मरने लगे। तो साथियों, ये जो हालात हैं ये बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए, हमारे मानव समाज के लिए। इन नेताओं ने चंद उद्योगपति से मिलकर इस देश को बर्बाद कर दिया है। अभी भी वक्त है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। मेरे पास अच्छा बंगला है, मेरे पास घूमने के लिए कार है, मेरे बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं वकालत भी करता हूँ, मुझे आय आती है, मुझे ऐशो आराम करना चाहिए, मेरा अपने घर में सोना चाहिए मुझे। मैं क्यों लोगों से दुश्मनी लूँ, मैं क्यों राजनीति में आया, इस बात को आपको समझना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से।